हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल कैटालिस्ट के बेहतरीन सवाल। और ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा जा चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन बताना है और डाटा आपको दिया हुआ है और आप रिएक्शन निकालना आप जानते हैं, मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं और फिर आसान तरीके से सॉल्व करेंगे बिना मुश्किल रास्ते से। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, रिजल्ट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे दिया हुआ ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे अगर रिएक्शन दिया हुआ है और डाटा दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ लिखें आप, तो के होगा और ए के पावर यहाँ पे एक्स लिख लिया और बी के पावर यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे जो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, यहाँ देखें तो कॉन्स्टेंट ए है, बी में जो है डबल करने पे रेट जो है आपका यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब बी के पावर आपका वाई इक्वल टू 2 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे और फिर अगर y यहाँ पे x की वैल्यू बेटा अगर निकालनी है तो आप देखें 1 और थर्ड को देखें तो यहाँ से 1 से जो थर्ड देखें, अगर आप डबल कर रहे हैं और यहाँ से जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होना चाहिए, जिस रेट में डबल करने पे रेट में यहाँ पे देखें तो खास कोई चेंज नहीं आ रहा है आपका। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका डबल हो रहा है, जैसे यहाँ पे डबल हो रहा है ना। डबल होने की वजह से मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे और बढ़ाने से रेट डबल होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, इट मीन्स x के पावर यहाँ पे a के पावर 1 होगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, तो यहाँ पे आपको x और y की मतलब a की कॉन्सेंट्रेशन और b की कॉन्सेंट्रेशन मिसिंग है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आसान a है जो x जो निकालना है, पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है भी, और इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या कर रहे हैं 0.1 अपॉन एक्स के यहाँ पे पावर कितना है, तो ये 1 है, क्योंकि जब भी आप ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे रेट में क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.1 अपॉन एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा आपको हो जाएगा 1/3। तो एक्स की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी आपको 3 निकल के आएगी 0.3। तो एक तो बात है कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। दूसरी बात है अगर वाई आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है 0.2 अपॉन वाई, इसके जो कॉन्सेंट्रेशन बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके पावर कितना है यहाँ पे 2, सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म में। और यहाँ पे 7.2 रेट है, तो 28.28 और यहाँ पे 0.2 अपन वाई का स्क्वायर होगा, और साथ में यहाँ 1/4 मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे 0.2 और y, और यहाँ 1/2, और यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी 0.4 हो जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपका कॉन्सेंट्रेशन a और b जो मिसिंग है यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले तो यहाँ पे जो भी और जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पुट करिए, जो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्स और वाई की आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त है जब भी आप निकालें तो वहाँ पे जहाँ पे एक वेरिएबल हो, जैसे वाई को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका जो 0.2 है उस कंडीशन में आपको ये आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप